नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया राजस्थान जीके और ये हमारी पहली क्लास रहेगी। टॉप क्वेश्चन हम देखने वाले हैं और लगातार इसी प्रकार से क्लासेस जो हैं बनी रहेंगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बीकानेर संभाग में कितने जिले हैं? तो देखिए, बीकानेर संभाग में कुल 4 जिले हैं, अनूपगढ़, गंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़। चूरू जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो देखिए, जो चूरू जिला है वो सीकर संभाग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनूपगढ़ में कितनी तहसीलें हैं? तो देखिए, अनूपगढ़ में 7 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें हैं? 7 तहसीलें हैं और उपखंड जो हैं वो 6 हैं। अनूपगढ़ में कितने उपखंड हैं? 6 उपखंड हैं और तहसीलें 7 हैं। अनूपगढ़ किस नदी के किनारे बसा है? तो घग्गर नदी के किनारे बसा है अनूपगढ़। ठीक है, किस नदी के किनारे बसा है अनूपगढ़? तो घग्गर नदी के किनारे बसा है। अनूपगढ़ जिला के किस स्थान से घग्गर नदी जो है वो पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है? तो देखिए, बिंजोर जो गांव है यहाँ से, जो कि अनूपगढ़ का एक स्थान है, वहां से घग्गर नदी जो है वो पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। अनूपगढ़ किस संभाग में है? तो अनूपगढ़ जो है वो बीकानेर संभाग के अंतर्गत आता है। अनूपगढ़ का किन जिलों से निर्माण किया गया है? तो देखिए, गंगानगर और बीकानेर जो है इन 2 जिलों से निर्माण किया गया है। और अगर हम बात करें गंगानगर की, 5 तहसीलें इसमें ली गई हैं और जो बीकानेर है इसकी 2 तहसीलें ली गई हैं। तो अगर हम बात करें अनूपगढ़ में जो गंगानगर की तहसीलें हैं वो है रायसेनगर, जो कि आंशिक रूप से लिया गया है। उसके अलावा रावला, घड़साना, विजयनगर और खुद अनूपगढ़। तो ये जो है 5 तहसीलें हैं। बाकी बात करें अगर बीकानेर की, तो बीकानेर में खाजूवाला लिया गया है आंशिक रूप से और छत्तरगढ़ से जो पुंगल पंचायत समिति है वो ली गई है। ठीक है, आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, अनूपगढ़ जिले का पुराना नाम क्या है? अनूपगढ़ जिले का पुराना नाम चुंगेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनूपगढ़ में कौन सा पुरातत्व स्थल है? तो अनूपगढ़ में जो है बरौर सभ्यता विकसित हुई थी, या बरौर स्थल भी कह सकते हैं। बरौर सभ्यता का जो है वो नदी, अगर हम देखें तो कौन सी नदी के किनारे है? तो सरस्वती नदी के किनारे बरौर सभ्यता जो है ये विकसित हुई थी। नेक्स्ट है, बरौर सभ्यता का उत्खनन कब किया गया? तो 2003 में बरौर सभ्यता का उत्खनन किया गया। अनूपगढ़ में स्थित अनूपगढ़ दुर्ग का निर्माण कब और किसने करवाया? तो 1689 में अनूप सिंह के द्वारा जो है अनूपगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। लैला मजनू की मज़ार, एकमात्र मज़ार जो है वो बिंजोर गांव में है, जो कि अनूपगढ़ में पड़ता है। वही बिंजोर गांव जहां से जो घग्गर नदी है वो पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैला मजनू के मेले का अन्य नाम क्या है? तो देखिए, 15 जून को ये मेला लगता है, जिसको मोहब्बत का मेला भी कहते हैं। रायसेनगर हत्याकांड कब हुआ? देखिए, रायसेनगर का जो हत्याकांड हुआ था ये 30 जून 1946 को हुआ था। और रायसेनगर जो ये हत्याकांड हुआ था ये एक कर लगाया गया था जिसका नाम था आबियाना कर। तो आबियाना कर के विरोध में जो है ये रायसेनगर हत्याकांड हुआ था। और ये पानी पर, देखिए, आबियाना कर के विरोध में जो है वहाँ पर जो है जुलूस निकाला गया और उसमें रायसेनगर हत्याकांड हुआ। कारण था पानी पर कर। राजस्थान का अंतिम किसान आंदोलन कब और कहाँ पर हुआ? तो राजस्थान के अंतिम किसान आंदोलन की बात करें तो ये हुआ था 27 अक्टूबर सन 2004 में। कहाँ पर? घड़साना में, और इसका नाम था घड़साना किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केजरीवाल आयोग और गोयल आयोग का संबंध किससे है? केजरीवाल आयोग और गोयल आयोग जो है ये दोनों ही घड़साना किसान आंदोलन से संबंधित है। 27 अक्टूबर 2004 में घड़साना में हुआ था। गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ किस जिले में है? देखिए, पहले तो पड़ता था गंगानगर में और अब जो है अनूपगढ़ जिले में पड़ता है, रायसेनगर के डाबला गांव में। ठीक है, गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ का मेला श्रावण अमावस्या को लगता है रायसेनगर के डाबला गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह पेनोरमा कहाँ पर स्थित है?
तो देखिए गुरु गोविंद सिंह जो पेनोरमा है ये डाबला गांव रायसेनगर अनूपगढ़ जिले में है। सिख शहीदों के चित्र किस जिले में स्थित है? तो जो सिख शहीदों के चित्र जो हैं वो अनूपगढ़ जिले के डाबला गांव में जो है स्थित हैं और यहाँ पर ये पड़ता है रायसेनगर की तहसील में। ठीक है। डाडा पंपाराम जी का डेरा कहाँ पर है? ये श्री विजयनगर में है, अनूपगढ़ जिला है। पहले विजयनगर जो है गंगानगर जिले के अंतर्गत आता था। अनूपगढ़ की आकृति की बात करें तो बैठे हुए शेर की आकृति है अनूपगढ़ की आकृति। राजस्थान में अब 3 जिले जोड़े गए हैं। नए 3 जिले कौन कौन से हैं? मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी। 53 जिले हो गए हैं। ठीक है। तो राजस्थान में 3 जिले मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन सिटी। अगर बात करें मालपुरा की तो ये टोंक से लिया गया है, सुजानगढ़ चूरू से लिया गया है और कुचामन सिटी जो है ये नागौर से ली गई है। तो देखिए छोटी छोटी वीडियो बनेंगी और इसी प्रकार से आप नया राजस्थान जीके जो है ये कंप्लीट करिएगा। ये पहली क्लास थी। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और इसी प्रकार से क्लासेस चलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम नया राजस्थान 2023 में क्लास 2 करने वाले हैं। टॉप क्वेश्चन रहेंगे और इससे पहले की क्लास में फर्स्ट क्लास हम कर चुके हैं न्यू राजस्थान जीके की। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर का प्रथम खेल गांव जैरोली राज्य के किस जिले में स्थित है? तो अब जो नया राज्य बना है खैरथल तिजारा, यहाँ पर स्थित है प्रथम खेल गांव जैरोली। तो ये कहाँ है? तिजारा, खैरथल तिजारा में। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा किस जिले में स्थित है? तो देखिए अलाउद्दीन आलम शाह का जो मकबरा है वो तिजारा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तिजारा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटों की शाही बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो नोटों की शाही बनाने का जो कारखाना है वो भिवाड़ी में स्थित है और भिवाड़ी अब कहाँ पर है? खैरथल में। ठीक है, अलवर में नहीं है, खैरथल में है नोटों की शाही बनाने का कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाप झील, फलोदी झील जो खारे पानी की झीलें हैं ये कहाँ पर हैं? तो अब नया जिला बना है फलोदी। तो यहाँ पर फलोदी में बाप झील, फलोदी झील खारे पानी की झीलें हैं। खींचन गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए खींचन गांव जो है ये कुर्जा पक्षी की शरण स्थली है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? किस राज्य में है? तो ये फलोदी जिले में है। सॉरी, राज्य में नहीं, राज्य तो हमारा राजस्थान है और जिला खींचन गांव फलोदी जिले में पड़ता है जो कि कुर्जा पक्षी की शरण स्थली है। प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर जो भिवाड़ी है वो अब कहाँ पर है? खैरथल तिजारा में। कहाँ पर है? खैरथल तिजारा में। देखिए जो हमने फर्स्ट जो क्लास की थी उसके अंतर्गत हमने अनूपगढ़ जो जिला बना है उसको लिया था, कंप्लीट किया था। तो आज जो है इसमें अनूपगढ़ के भी प्रश्न रहेंगे, कुछ रह गए थे, फलोदी के भी रहेंगे। ठीक है, तो और ब्यावर के भी। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो औद्योगिक शहर है वो भिवाड़ी है जो कि खैरथल में पड़ता है। देखिए हम छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से ही जो है न्यू राजस्थान जीके को कंप्लीट करेंगे। तो जो है लगातार बने रहिए उज्जवल जीके चैनल पर और प्लेलिस्ट में आपको न्यू जो राजस्थान जीके है वो मिल जाएगी। उसके अंतर्गत ये सारी क्लासेस जो हैं आपको मिलेंगी। नेक्स्ट है, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कोट कासिम कहाँ पर है? तो ये पड़ता है आपके खैरथल तिजारा में। बापरन, थोबरन वर्तमान में राज्य के किस जिले में है? तो बापरन, थोबरन जो है वो फलोदी जिले में पड़ता है। नेक्स्ट है, राज्य का सबसे बड़ा सोलर पार्क। तो राज्य का जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो भरला में है और भरला कहाँ है? बाप में, और ये फलोदी जिला जो है वहां पर पड़ता है। भरला वर्तमान में राज्य के किस जिले में है? फलोदी जिले में। लटियाल माता का मंदिर किस जिले में स्थित है?
तो लटियाल माता का मंदिर फलोदी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है सोलर पार्क नोख किस जिले में स्थित है? नोख जो है अब फलोदी में है। लोक देवता पाबूजी पेनोरमा, पाबूजी का जन्म स्थान कोल्लू, वर्तमान में ये दोनों कहाँ पर हैं? तो ये दोनों ही जो हैं ये फलोदी जिले में हैं। मेहाजी मांगलिया का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए मेहाजी मांगलिया का जो मंदिर है फलोदी के बापणी में स्थित है। डाड़ा पंपा राम का जो मेला है विजयनगर में लगता था। विजयनगर पहले गंगानगर जिले में था और अब अनूपगढ़ जिले में है। बादलगढ़ फोर्ट केलवाड़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जो बादलगढ़ फोर्ट है केलवाड़ दुर्ग है ये अनूपगढ़ जिले में है। अम्बेर फोर्ट रामगढ़ फोर्ट किस जिले में है? तो ये अनूपगढ़ जिले में है। अम्बेर फोर्ट रामगढ़ फोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजड़ी बालाजी का मंदिर रोजड़ी में है और रोजड़ी अब कहां पर है? अनूपगढ़ जिले में। बिरबल दिवस कब मनाया जाता है? बिरबल दिवस जो है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। बिरबल स्मारक रायसेनगर किस जिले में है? तो बिरबल स्मारक जो कि रायसेनगर में है, रायसेनगर अब कहां पड़ता है? अब अनूपगढ़ में है और पहले श्री गंगानगर जिले के अंतर्गत रायसेनगर आता था। अनूपगढ़ दुर्ग जिसका निर्माण बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह ने करवाया था कहां पर है? अनूपगढ़ में। ब्यावर के संस्थापक कौन थे? ब्यावर के संस्थापक जो है, ब्यावर अब जिला बन गया है, पहले अजमेर का भाग था, तो कर्नल डिक्सन जो है इन्होंने ब्यावर की स्थापना की थी। मोराईजी जिसे गोरम जी की चोटी भी कहते हैं, जो मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, कौन सी है? मोराईजी। ये किस जिले में है? तो ये ब्यावर जिले में है। टाटगढ़ किला बरदर्रा अब किस जिले में है? तो टोटगढ़ किला बरदर्रा जो है अब ब्यावर में है। ये वो टोटगढ़ नहीं है जो माउंट आबू में पड़ता है, ठीक है। सूंघड़ी नसवार कहाँ की प्रसिद्ध है? सूंघड़ी नसवार जो है ब्यावर जिले की प्रसिद्ध है। नारायण सागर बांध किस जिले का सबसे बड़ा बांध है? नारायण सागर बांध जो है वो ब्यावर जिले का सबसे बड़ा बांध है। इसी प्रकार से जो है हम अलग अलग जिलों को लेते हुए जो है कंप्लीट करेंगे राजस्थान की जीके को। नेक्स्ट है राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड कहाँ पर है? तो ये आपके पड़ती है ब्यावर में। 1889 ईस्वी जो है 1889 में इसकी स्थापना हुई थी। गिरी सुमेल का युद्ध जो कि जैतारण में हुआ था, पहले जैतारण पाली में था, वर्तमान में ये स्थान कहाँ पर है? तो जैतारण जो है अब ब्यावर जिले में है। दी एडवर्ड मिल्स महालक्ष्मी मिल्स ये किस जिले में है? ब्यावर में। तिलपट्टी उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो देखिए तिलपट्टी जो उद्योग है इसके लिए प्रसिद्ध जो स्थान है वो ब्यावर जिला है। तो आज की क्लास यहीं तक, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और इसी प्रकार से क्लास 3 जो है वो भी आपके सामने जल्दी आएगी, तो लगातार बने रहिएगा चैनल पर। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम नया राजस्थान जीके 2023 की क्लास 3 देखने वाले हैं। टॉप क्वेश्चन रहेंगे। पहले हमने जो है अनूपगढ़ जिले को लिया था, साथ ही ब्यावर जिले को लिया था, कुछ क्वेश्चन फलोदी के भी थे। ब्यावर बलोत्रा जिले के क्वेश्चन जो है आज हम देखने वाले हैं। डीडवाना कुचामन के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, तो लगातार बने रहिएगा चैनल पर। और चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर, उज्जवल जीके की चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप नया राजस्थान जीके 2023 में सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सर्वाधिक परकोटा वाला शहर कौन सा है? मतलब जो ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें परकोटे सबसे ज्यादा हैं? तो ऐसा शहर कौन सा है? ब्यावर, ठीक है। बादशाह की सवारी, बादशाह का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो देखिए बादशाह की सवारी, बादशाह का मेला जो है वो ब्यावर जिले का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाला की ढाणी,
पोपिलीन नगरी वर्तमान में कौन से जिले को कहते हैं? बाला की ढाणी पोपिलीन नगरी वर्तमान में जो है बालोतरा को कहते हैं, जो कि लूणी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्लीनाथ का मेला तिलवाड़ा का प्रसिद्ध मेला है, ये राज्य के किस जिले में है? तो मल्लीनाथ का मेला जो तिलवाड़ा में का प्रसिद्ध मेला है, ये बालोतरा जिले में पड़ता है। राजस्थान का पहला चर्च जिसका नाम है शुड मेमोरियल चर्च, ये किस शहर में बना है? तो शुड मेमोरियल चर्च जो है ये ब्यावर में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजरंग पशु मेला सिणधरी में भरता है, सिणधरी कहाँ पर है? तो सिणधरी जो है वो बालोतरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजरक प्रिंट मलीर प्रिंट राज्य के किस जिले में है? ठीक है, पहले बाड़मेर में था, अब बालोतरा में है। रूपादे का मंदिर पालिया गांव में पड़ता है, गोहनेश्वर महादेव का मंदिर डंडाली गांव में पड़ता है। ये दोनों गांव किस जिले में हैं? दोनों गांव बालोतरा जिले के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाकोड़ा का मंदिर जिसे मेवा नगर भी कहते हैं कहाँ पर है? तो नाकोड़ा का मंदिर जो है ये बालोतरा में है, पार्श्वनाथ को समर्पित मंदिर है और ये जो है जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है नाकोड़ा का मंदिर, और इसकी जो स्थापना करवाई थी वो कीर्ति रतन सूरी ने करवाई थी। ठीक है, याद रखिएगा। नवीन जिला बनने से पहले फलोदी किस जिले का भाग था? तो ये जोधपुर जिले का भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलोदी जिला किस संभाग में स्थित है? ये जोधपुर संभाग में स्थित है फलोदी जिला। फलोदी में कितने उपखंड हैं और कितनी तहसीलें हैं? तो फलोदी में देखिए 6 तो उपखंड हैं और 8 तहसीलें हैं। नागणेची माता का मंदिर नगाड़ा में स्थित है, नगाड़ा किस जिले में है? तो नगाड़ा पहले बाड़मेर में आता था, अब बालोतरा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फलोदी का जो नोक है वो किस जिले का भाग बन गया है? तो नोक जो है अब जैसलमेर जिले का भाग बन गया है। पंचपदरा कहाँ पर है? बालोतरा में। हिमाचल प्रदेश जैसी आकृति वाला जिला कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश जैसी आकृति वाला जो जिला है वो डीडवाना कुचामन जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडवाना कुचामन में कितने उपखंड हैं? तो देखिए 6 उपखंड हैं, एक तो डीडवाना है, एक लाडनू है, एक परबसर है, एक मकराना है, एक नावा है और एक कुचामन सिटी है। ठीक है, तो इसमें कितने उपखंड हैं? 6 उपखंड है, डीडवाना, लाडनू, परबसर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी। डीडवाना कुचामन में कितनी तहसीलें हैं? तो इसमें 8 तहसीलें आती हैं, जिसमें पहला तो डीडवाना आ गया, मोलासर आ गया, छोटी खाटू आ गया, लाडनू आ गया, परबतसर आ गया और मकराना आ गया। तो टोटल ये कितने पड़ गए? और साथ में सच 2 और रह गई, ये तो 6 हो गए, नावा और कुचामन सिटी। ठीक है, तो डीडवाना, मोलासर, छोटी खाटू, लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी, तो 8 तहसीलें आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडवाना कुचामन के सीमावर्ती जिले कौन से हैं? तो 5 जिले हैं सीमावर्ती, ठीक है, जिसको कि अंतःवर्ती जिले भी आप बोल सकते हैं। नागौर, चूरू, सीकर, जयपुर, ग्रामीण और अजमेर, तो ये 5 जिले हैं। डीडवाना कुचामन के उपनाम क्या हैं? ये नागौर की शिक्षा नगरी भी कहलाता है, मारवाड़ का सिंह द्वार भी कहलाता है और शेखावाटी का तोरण द्वार भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत पीपाजी का मंदिर समदड़ी कहाँ पर है? पहले बाड़मेर के अंतर्गत आता था समदड़ी, अब बालोतरा के अंतर्गत आता है। जसोल मंदिर जो भटियाणी माता का मंदिर है कहाँ पर है? बालोतरा में। सिवाना दुर्ग वर्तमान में किस जिले में आता है? सिवाना दुर्ग वर्तमान में आता है बालोतरा में, और इस जो है दुर्ग का निर्माण करवाया था वीर नारायण पंवार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक खारे पानी की झीलों वाला जिला कौन सा है? तो ये डीडवाना कुचामन है,
और इसमें 3 झीलें आती हैं, डीडवाना, कूचामन और नावा झील। ठीक है, तो सर्वाधिक खारे जो पानी की झीलों वाला जिला है अब कूचामन, डीडवाना कूचामन है। और इसमें 3 झीलें हैं, डीडवाना, कूचामन और नावा झील। बांकीदास का जन्म स्थान भांडियावास में हुआ था, जिसको कि मारवाड़ का बिरबल भी कहते हैं। ये भांडियावास कहाँ पड़ता है? बालोतरा में। ठीक है, और देखिए जो पेट्रो रिफाइनरी है वो भी कहाँ पर है? बालोतरा में है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स ये कहाँ पड़ता है? ये डीडवाना कूचामन में पड़ता है। देखिए राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स जो स्थापित हुआ था 1960 में हुआ था, और 1964 में 1964 में इसने अपना कार्य आरंभ किया था। राजस्थान का दूसरा ब्रह्मा जी का मंदिर कौन सा है? आसोतरा में है, और आसोतरा बालोतरा में है। ठीक है, पहला कौन सा है? पुष्कर वाला। पहले बालोतरा की जगह बाड़मेर आता था, अब बालोतरा जिला है। डीडवाना कूचामन में कौन सी नदी बहती है? तो डीडवाना कूचामन में मेंथा नदी बहती है। आंगी गेर के लिए प्रसिद्ध कनाना गांव कहां पर है? कनाना गांव जो है बालोतरा जिले में आता है। राजस्थान के 3 जिले बताइए जहां कोई नदी नहीं बहती है। तो राजस्थान के 3 जिले हैं बीकानेर, चूरू, फलोदी। पहले 2 जिले आते थे, अब 3 जिले जहां पर कोई नदी नहीं है, बीकानेर, चूरू, फलोदी। राजस्थान का लघु माउंट आबू किसे कहते हैं? पीपलूद को कहते हैं। ये कहाँ पड़ता है? ये आपके बालोतरा में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? हल्देश्वर महादेव का मंदिर भी बना हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और जो अगली क्लास रहेगी वो जल्दी ही आपके सामने आएगी, और इसके अंतर्गत जो है हम लेंगे आपकी डीडवाना कूचामन को लेंगे, और कुछ जो क्वेश्चन है वो दूसरे जिलों से भी संबंधित रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में, और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया राजस्थान जीके 2023, और क्लास हमारी 4th रहने वाली है। आज की क्लास के टॉप क्वेश्चन जो हमने लेने हैं वो डीडवाना कूचामन से लेने हैं, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा वीडियो में। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लूणवा जैन तीर्थ किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए लूणवा जैन तीर्थ जो है ये मेंथा नदी के किनारे स्थित है। लूणवा जैन तीर्थ किस जिले में है? तो लूणवा जो जैन तीर्थ है वो डीडवाना कूचामन जिले में है। मेंथा नदी के किनारे लूणवा जैन तीर्थ जो है वो स्थित है, और ये जो लूणवा जैन तीर्थ है ये डीडवाना कूचामन जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, बड़ू गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? बड़ू गांव जो है ये परबतसर में है, पहले नागौर में पड़ता था, और अब जो है वो डीडवाना कूचामन जिले में पड़ता है। बड़ू गांव जो है वो चमड़े की जूतियों और खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजावास गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बकरों के लिए प्रसिद्ध है, और डीडवाना कूचामन में पड़ता है। ठीक है, पहले पड़ता था आपके परबतसर में जो नागौर जिले का भाग था। बहण गांव डीडवाना कूचामन ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर तेजा जी पशु मेला जो परबतसर में लगता था किस जिले में है? डीडवाना कूचामन में। पहले परबतसर जो है तहसील आ जाती थी डीडवाना, पहले आ जाती थी नागौर के अंतर्गत। ठीक है, देखिए वीर तेजा जी पशु मेला जो है ये शुरू किया गया था 1734 ईस्वी में राजा अभय सिंह के समय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुराड़ा सभ्यता जो कि ताम्रयुगीन सभ्यता थी ये कहाँ पर स्थित है? डीडवाना कूचामन जिले के अंतर्गत। ठीक है, पहले जो थी ये कुराड़ा सभ्यता ये नागौर में थी, अब आती है डीडवाना कूचामन में। 1934 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, यहाँ पर जो मिला है वो महत्वपूर्ण जो चीज है वो है पर्णय युक्त ताम्रपत्र। ठीक है, ये मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? तो वो है मल्लीनाथ पशु मेला।
अच्छा, एक चीज और है, जो कुराड़ा सभ्यता थी वो स्वतंत्रता से पहले इसकी खोज हो गई थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा जो है बालोतरा में पड़ता है। पहले बाड़मेर में था, अब तिलवाड़ा बालोतरा में है। भगवान श्री कृष्ण को हठपूर्वक भोजन कराने वाली जो कर्माबाई थी, उनका संबंध किस स्थान से है? उनका संबंध है कालवा गांव से, जो कि डीडवाना कुचामन में आता है। और ये जो गांव है कालवा गांव, ये मकराना तहसील से है, ठीक है। शेखावाटी की मीरा कहलाती हैं कर्माबाई। राणाबाई का मंदिर कहाँ पर है? हरनावा गांव परबतसर। परबतसर पहले नागौर में था, अब डीडवाना कुचामन में है। और जो राणाबाई हैं ये राजस्थान की दूसरी मीरा कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढूढ़ांड की मीरा किसको कहा जाता है? इनमें ये बालाबाई को कहा जाता है, और बागड़ की मीरा कहा जाता है गंवरीबाई को, ठीक है। तो देखिए, कर्माबाई कौन हुई? शेखावटी की मीरा। राणाबाई कौन हुई? ये राजस्थान की दूसरी मीरा। ढूढ़ांड की मीरा कौन थी? बालाबाई। बागड़ की मीरा गंवरीबाई। गिंगोली का मैदान स्थित है, तो ये है परबतसर डीडवाना कुचामन में। परबतसर पहले नागौर में था, अब डीडवाना कुचामन में है। गिंगोली का मैदान जो है ये परबतसर में है। गिंगोली का मैदान किस लिए फेमस है? क्योंकि देखिए, मार्च 1807 में यहाँ पर युद्ध हुआ था, गिंगोली का युद्ध। और कौन सा विवाद हुआ था? कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर युद्ध हुआ था गिंगोली के मैदान में मार्च 1807 में। और युद्ध किन के बीच में हुआ था? मारवाड़ के मानसिंह के बीच में, और आमेर का राजा था जगत सिंह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, विवाह जो है कृष्णा कुमारी मानसिंह से करवाना चाहती थी विवाह, और आमेर का जो शासक था जगत सिंह आमेर का, ये जीत जाता है अमीर खां पिंडारी की सहायता से। तो कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, खूंडियावास का जो मेला है ये कहाँ पर लगता है? खूंडियावास का जो मेला है ये परबतसर डीडवाना कुचामन में लगता है, और ये मेला जो है वो खूंडियावास और हासिया गांव की सीमा पर लगता है, ठीक है। तो खूंडियावास कहाँ पर है? परबतसर डीडवाना कुचामन। राजस्थान का मिनी रामदेवरा कहलाता है खूंडियावास का मेला। जैन भारती डीम्ड विश्वविद्यालय कहाँ पर है? लाडनू में है। लाडनू जो है डीडवाना कुचामन में अब पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवाई माता का मंदिर स्थित है। केवाई माता जो है इसका जो मंदिर है वो, इनका जो मंदिर है वो किणसरिया गांव में पड़ता है, किणसरिया में। और डीडवाना कुचामन में ये पड़ता है। किणसरिया गांव परबतसर तहसील में है। परबतसर तहसील अब डीडवाना कुचामन के अंतर्गत आती हैं। केवाई माता जो है वो दहिया वंश की क्या है? कुलदेवी है दहिया वंश की, ठीक है। और जो ये मंदिर का निर्माण करवाया था वो करवाया था चचदेव ने, ठीक है। तो चचदेव ने केवाई माता के मंदिर का निर्माण करवाया, और ये मंदिर जो है दहिया वंश की कुलदेवी का है, और किणसरिया गांव परबतसर तहसील में पड़ता है। परबतसर तहसील पहले नागौर के अंतर्गत आती थी, अब डीडवाना कुचामन के अंतर्गत आती है। मत्स्य की मीरा किसे कहा जाता है? ये सम्मान बाई को कहा जाता है, सम्मान बाई को। नेक्स्ट है, निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है, तो ये गाडावास गांव डीडवाना कुचामन के अंतर्गत आती है। इस निरंजनी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो हरिदास जी थे, ठीक है। और इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। नेक्स्ट है, अणुव्रत के प्रणेता कौन है? अणुव्रत के प्रणेता आचार्य तुलसी हैं। लाडनू से इनका संबंध है, ठीक है। लाडनू अब कहाँ पड़ता है? डीडवाना कुचामन में। कुचामणी ख्याल प्रसिद्ध है डीडवाना कुचामन में, ठीक है। कुचामणी ख्याल प्रसिद्ध है डीडवाना कुचामन का, ठीक है। और जो कुचामणी ख्याल है इसके प्रवर्तक अगर आपसे पूछ लें तो वो थे लच्छी राम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डाबड़ा कांड कहां पर हुआ था? एक तो डाबड़ा कांड वहां हुआ था, वो मत समझ लेना, घटसाना वाला। ये है डीडवाना कुचामन वाला, ठीक है। और 13 मार्च 1947 को जो है ये डाबड़ा कांड हुआ था। कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को।
राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं बाल मुकुंद बिरसा। ठीक है, देखिए इनका जो संबंध है वो बिरसास गांव से है। बाल मुकुंद बिरसा का जो संबंध है वो बिरसास गांव से है। बिरसास गांव पड़ता है डीडवाना कुचामन के अंतर्गत। तो देखिए जो जतिन दास कहलाते हैं ये आपके बाल मुकुंद बिरसा, इनकी बात करें तो देखिए 64 दिन की इन्होंने भूख हड़ताल की थी और भूख हड़ताल के दौरान जो है इनकी मृत्यु हुई थी 19 जून 1942 में। ठीक है, जेल में मृत्यु हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागीरी किलों का सिरमौर है कुचामन किला, डीडवाना कुचामन में पड़ता है। और अगर इसके जो है निर्माण की बात कर लें तो कुचामन किले का जो निर्माण करवाया था वो जालिम सिंह ने करवाया था। और अगर हम बात करें कुचामन किले की तो ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में भी आता है और एरण दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। लक्ष्मी नारायण झूला का जो मेला है वो कहाँ भरता है? मोलासर गांव में, और ये भरता है आपके श्रावण महीने में, और डीडवाना कुचामन में पड़ता है मोलासर गांव। कुचामणि जो टकसाल है जहां पर राजाओं के सिक्के ढाले जाते थे तो ये पड़ता है आपके डीडवाना कुचामन में। मारवाड़ रियासत के सिक्के ढाले जाते थे। ठीक है, मारवाड़ रियासत में वर्तमान में कितने जिले शामिल हैं? तो देखिए 7 जिले शामिल हैं मारवाड़ रियासत में, और भी बढ़ सकते हैं क्योंकि अभी तक नए जिलों की ओर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बनने बाकी हैं। तो मारवाड़ रियासत में वर्तमान में जो 7 जिले हैं, डीडवाना कुचामन है, नागौर है, जोधपुर है, बाड़मेर में है, बालोतरा है, जालोर है, सांचौर है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। और आज ही हमारी 4th क्लास थी, और अगली जो क्लास है हमारी जो 5th क्लास रहेगी उसके अंतर्गत हम कंप्लीट करेंगे आपके ब्यावर को करेंगे। ठीक है, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में, और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं नया राजस्थान जीके 2023 की 5वीं क्लास, और टॉप क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखिए अनूपगढ़, डीडवाना कुचामन जिला, बालोतरा जिला, ब्यावर जिला हम कर चुके हैं, तो लगातार बने रहिएगा चैनल पर। आज की क्लास का पहला प्रश्न हम करने जा रहे हैं। राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो जयपुर ग्रामीण जो है वो ऐसा जिला है राजस्थान का जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। 9 जिलों के साथ ये जो जयपुर ग्रामीण है ये सीमा बनाता है। ब्यावर के साथ सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? तो देखिए ब्यावर के साथ 7 जिले जो हैं वो सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? नागौर है, जोधपुर ग्रामीण है, पाली है, भीलवाड़ा है। ठीक है, और साथ में केकड़ी है, अजमेर है, राजसमंद है। तो ये 7 जिले जो हैं ब्यावर के साथ सीमा बनाते हैं, और ये अंतर्वर्ती जिला है। ब्यावर जो है अंतर्वर्ती जिला है। इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय सीमा जो है ब्यावर नहीं बनाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यावर को कितने जिलों से अलग करके बनाया गया है? तो देखिए ब्यावर को जो है 3 जिलों से अलग करके बनाया गया है। कौन कौन से जिले हैं? तो देखिए अजमेर है, पाली है, भीलवाड़ा है। ये 3 जिले हैं जिनसे अलग करके ब्यावर को बनाया गया है। पहले अजमेर जिले का जो है हिस्सा था ब्यावर। देखिए अनूपगढ़, डीडवाना कुचामन, बालोतरा हम कर चुके हैं, ब्यावर की क्लास चल रही है। ठीक है, ब्यावर में कितनी तहसीलें हैं? तो 7 तहसीलें हैं ब्यावर में। एक ब्यावर है, टोटगढ़ है, जैतारण है, रायपुर है, बदनौर है, मसूदा है और विजयनगर है। ब्यावर में उपखंड कितने हैं? तो 6 उपखंड आते हैं ब्यावर में। एक तो है ब्यावर, एक है टोटगढ़, एक है जैतारण, एक है रायपुर, एक है मसूदा और एक है 6वां बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यावर किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो देखिए ब्यावर जो है वो अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है।
बर दर्रा, शिवपुरी दर्रा जो है वो शामिल है। तो देखिए बर दर्रा जो है वो पहले पाली में था और अब जो है वो ब्यावर में है। शिवपुर जो दर्रा है वो पहले अजमेर में था और अब ब्यावर में है। मोराइजी चोटी जो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए ये 934 मीटर ऊंची है और ये ब्यावर जिले में पड़ती है। ब्यावर के संस्थापक थे कर्नल डिक्सन। स्थापना की थी इन्होंने 1850 में और अंग्रेजों ने जो है एक झालावाड़ को भी बसाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूणी नदी वर्तमान में कितने जिलों से बहती है? तो लूणी नदी जो है इसका उद्गम नाग पहाड़ अजमेर है और ये 7 जिलों से बहती है। ठीक है, अजमेर है, नागौर है, जोधपुर ग्रामीण है, पाली, बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर। ये 7 जिले हैं जहां से लूणी नदी जो है वो बहती है। अब वो जालोर में नहीं बहती। जिन जिलों से लूणी नदी प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे गोड़वाड़ प्रदेश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूंघड़ी नस्वार प्रसिद्ध है। सूंघड़ी नस्वार जो है ये ब्यावर की प्रसिद्ध है। तिलपट्टी उद्योग ब्यावर का प्रसिद्ध है। दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर में है। 1889 में इसकी स्थापना की गई थी। पहले अजमेर में थी ये मिल और अब ब्यावर के अंतर्गत आती है। सेठ दामोदर दास राठी ने स्थापना की थी। नेक्स्ट है दी जो है श्री सीमेंट। श्री सीमेंट का कारखाना जो है वो राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना है, याद रखिएगा। लाखेरी बूंदी में है, पड़ता था पहले और अब जो है वो पड़ता है ब्यावर जिला में। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा लिमिटेड मिल्स है। महालक्ष्मी मिल ये भी कहाँ पर है? महालक्ष्मी मिल्स जो है ये भी ब्यावर में है और 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी एडवर्ड मिल्स की स्थापना। तो देखिए दी जो एडवर्ड्स मिल्स है इसकी स्थापना आज़ादी से पहले हुई थी, 1906 में हुई थी। ठीक है, ब्यावर में स्थित है। राजस्थान के पहले पूर्ण साक्षर गांव की बात करें, मसूदा गांव है, अब ब्यावर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायण सागर बांध स्थित है। तो नारायण सागर बांध जो है खारी नदी पर बना है और ये ब्यावर जिले में है। खारी नदी पर बना है, ब्यावर जिले में है। रावली टोडगढ़ अभयारण्य की बात करें तो ये ब्यावर जिले के अंतर्गत पड़ता है। देवर भाभी की होली, देवर भाभी की होली जो है वो ब्यावर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष उद्यान जिसे कंपनी पार्क भी कहते हैं ये ब्यावर में है। गिरी सुमेल का युद्ध जो जैतारण में हुआ था मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी जो है वो जीत गया था। ठीक है, और जो शेरशाह सूरी है उसके साथ युद्ध मालदेव के सेनापति जैता और कुंपा ने किया था। ठीक है, गिरी सुमेल जो है वो पहले पाली में था, पाली जैतारण में, और अब कहाँ है? ब्यावर में। बदनौर का युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो बदनौर का जो युद्ध हुआ था ये ब्यावर में हुआ था। ठीक है, जैतारण का युद्ध जिसे गिरी सुमेल का युद्ध भी कहते हैं ये 5 जनवरी 1544 में हुआ था। गिरी सुमेल पहले पाली में था, ब्यावर में था, ब्यावर में है, याद रखिएगा। कुशाल माता का मंदिर जो है बदनौर में है, बदनौर जो है ब्यावर में पड़ता है। ठीक है, तो कुशाल माता की मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो महाराणा कुंभा ने करवाया था, बदनौर युद्ध की खुशी में करवाया था। अगर बात करें बदनौर युद्ध की 1457 में हुआ था। अच्छा, और किनके मध्य हुआ था? तो कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य हुआ था, महमूद खिलजी प्रथम के मध्य। तो कुंभा इसमें जीत गया था और इस खुशी में इसने कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण जो है वो किसने करवाया है? कर्नल जेम्स टोड ने करवाया है। अगर बात करें तो कर्नल जो जेम्स टोड था उसके पास इतना पैसा नहीं था, तो
मेवाड़ के जो महाराणा थे भीम सिंह द्वितीय, उन्होंने टोडगढ़ दुर्ग के निर्माण में सहायता दी थी। अब जो है टाटगढ़ दुर्ग जो है ब्यावर जिले में पड़ता है। नेक्स्ट है टाटगढ़ जेल अवस्थित है। तो देखिए टोडगढ़ की जो जेल है वो ब्यावर जिले में है, अंग्रेजों के समय की जेल है और यहाँ पर विजय सिंह पथिक और जो गोपाल सिंह खैरवा इनको जो है रखा गया था। बाद में विजय सिंह जो पथिक है यहाँ से भाग गए थे। राजस्थान का सबसे बड़ा तेजा चौक ये ब्यावर जिले में पड़ता है, ठीक है। पहले अजमेर में था, अब कहाँ पर है? अब तेजा चौक ब्यावर जिले में है। 1857 की क्रांति के समय ऐसी छावनी जिसने क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो देखिए 2 छावनियां थी, एक तो थी खैरवाड़ा, ठीक है, और दूसरी थी ब्यावर। अगर ब्यावर की बात करें तो यहाँ पर थी मेर रेजिमेंट। कौन सी थी? मेर रेजिमेंट थी। तो मेर रेजिमेंट ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो आज की क्लास में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारा अनूपगढ़ जो है कंप्लीट पहले ही हो गया था, डीडवाना कुचामन हो गया था, बालोतरा हो गया था। आज ब्यावर जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। 2-4 क्वेश्चन जो रह जाएंगे वो हम अगली क्वेश्चन जो क्लास है उसमें करेंगे। तो अगली जो क्लास रहेगी 6th क्लास रहेगी। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया राजस्थान जीके की 6th क्लास और टॉप क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आज जो है हम मिक्स क्वेश्चन रखेंगे, अलवर के भी रहेंगे, आपके अजमेर के भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, कौन सा जिला अजमेर संभाग में स्थित नहीं है? तो देखिए उदयपुर संभाग में चला गया है आपके भीलवाड़ा, ठीक है। तो भीलवाड़ा जो है ये आपके अजमेर संभाग में स्थित नहीं है। 7 जिले जो हैं वो अजमेर संभाग में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैराठ की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? तो देखिए बैराठ की जो पहाड़ियाँ हैं पहले तो थी आपके जयपुर में और अब चली गई हैं नए जिले में जिसका नाम है कोटपुतली बहरोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय सागर झील किस जिले में स्थित है? विजय सागर झील जो है वो अलवर जिले में स्थित है। सीकर जिले में स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? तो सीकर में जो खारे पानी की झील है उसे कोछोर कहते हैं। राजस्थान के किस जिले की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है? राजस्थान की कौन सा जिला है जिसकी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो वो है जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुजरात के साथ राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो देखिए 1022 किलोमीटर जो है इसकी गुजरात के साथ अंतरराज्यीय सीमा लगती है, जिसके अंतर्गत जो है बाड़मेर आ जाता है, सांचौर आ जाता है, सिरोही आ जाता है, उदयपुर डूंगरपुर आ जाता है, बांसवाड़ा आ जाता है। तो ये सभी जो हैं 6 जिले जो हैं ये गुजरात के साथ सीमा लगाते हैं और इनकी जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो 1022 किलोमीटर है। राज्य के कितने ऐसे जिले हैं जो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं? तो देखिए राज्य के 5 जिले जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। गंगानगर है, अनूपगढ़ आ गया, अब साथ ही बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। तो 5 जिले हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहपुरा और सलुम्बर क्रमशः किससे अलग हुए हैं? तो देखिए शाहपुरा और सलुम्बर जो है ये भीलवाड़ा और उदयपुर से अलग हुए हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा से और सलुम्बर जो है वो उदयपुर से अलग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपनगढ़ नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो देखिए रूपनगढ़ नदी का जो उद्गम होता है वो अजमेर जिले से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलवाड़ा जिले की कौन सी तहसील ब्यावर जिले में मिलाई गई है? तो देखिए भीलवाड़ा जिले की जो बदनौर तहसील है ये कहाँ से मिलाई गई है? कहाँ मिलाई गई है? ब्यावर जिले में मिलाई गई है।
ठीक है, देखिए अजमेर, पाली, भीलवाड़ा से तोड़कर ब्यावर जिले का निर्माण किया गया है। ठीक है, अजमेर और पाली और भीलवाड़ा को तोड़कर किसका निर्माण किया गया है? ब्यावर जिले का निर्माण किया गया है। खारी नदी पर स्थित नारायण सागर बांध किस जिले में है? खारी नदी पर जो नारायण सागर बांध है वो ब्यावर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगेलाव कंजर्वेशन किस जिले में है? तो गोगेलाव कंजर्वेशन जो है ये नागौर से 11 किलोमीटर की दूरी पर है, तो नागौर में पड़ता है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी टंगस्टन खनन परियोजना जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये डेगाना नागौर में स्थित है। देखिए, इससे पहले की वीडियोस देखने के लिए आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहाँ पर नया राजस्थान जीके जो है उसके अंतर्गत आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी जो टंगस्टन खनन परियोजना है वो डेगाना नागौर में है। ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल के लिए पत्थर मकराना से गया था। मकराना अब किस जिले में है? तो मकराना जो है ये सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है और अब ये डीडवाना कुचामन जो नया जिला है इसके अंतर्गत मकराना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाईजी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो बाईजी की जो बावड़ी है बनेड़ा शाहपुरा जिला में पड़ती है। नया जिला बना है शाहपुरा जिला, बनेड़ा शाहपुरा जिला में। गंगापुर सिटी में स्थित नादोती की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो देखिए, जो नादोती की पहाड़ियां हैं इनसे गंभीर नदी निकलती है। ठीक है, गंभीरी नहीं है, गंभीर नदी है। ठीक है, मीठे खरबूजे के उत्पादन के लिए राजस्थान का प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो मीठे खरबूजे के उत्पादन के लिए जो राजस्थान का प्रसिद्ध जिला है वो टोंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी में स्थित गरदड़ा बांध गूढ़ा नदी पर बना है, ये किस नदी पर है? तो ये मेज नदी पर स्थित है। जो गरदड़ा बांध है बूंदी का ये गूढ़ा बांध पर स्थित है और गूढ़ा बांध जो है मेज नदी पर है। डीग जिले के सीमावर्ती राज्य कौन से हैं? तो डीग जिले के जो नया जिला बना है डीग जिला, इसके जो सीमावर्ती राज्य हैं वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं। बूंदी जिले की सीमा किस जिले से नहीं लगती? तो बूंदी जिले की जो सीमा है वो बारां से नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा है? देखिए, बांसवाड़ा जो है इसमें केवल 3 जिले ही शामिल हैं, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है। तो 3 जिले हैं। सबसे कम जिलों वाला संभाग है कौन सा? बांसवाड़ा। नए जिले बनाने के संबंध में राम लुभाया कमेटी की घोषणा कब की गई? तो नए जिले बनाने के संबंध में राम लुभाया कमेटी की घोषणा 21 मार्च 2022 में की गई। नवीनतम जो जिले हैं उनके गठन के लिए कितने वर्तमान जिलों का पुनर्गठन किया गया? तो 18 जिलों का जो है पुनर्गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर संभाग जो है ये सबसे बड़ा संभाग है। बाद में इसमें और अब जो जिले बन जाएंगे तब ये सबसे छोटा संभाग रह जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर संभाग जो है वो राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। राजस्थान का ऐसा संभाग जो पूरी तरीके से जोधपुर संभाग से टूटकर बना है तो वो है पाली। जो पूरी तरह से किससे टूटकर बना है? आपके जोधपुर से। नेक्स्ट है, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? तो राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग अजमेर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग पहले बात कर चुके हैं, बांसवाड़ा है, 3 जिले ही शामिल हैं। ऐसा जिला जो पहले अजमेर संभाग में था और अब उदयपुर संभाग में है, तो भीलवाड़ा जो है पहले अजमेर संभाग में था और अब उदयपुर संभाग में चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जिले किस राज्य में हैं?
तो भारत में सर्वाधिक जिले जो हैं वो यूपी में हैं, 75 हैं। सर्वाधिक जिलों की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? जब 50 जिले बने थे तो तीसरा स्थान था, अब 53 हो गए हैं तो अब दूसरा स्थान है। ठीक है, तो पहला यूपी आ जाता है, दूसरा एमपी 53 और दूसरा ही आपके राजस्थान 53। तो एमपी में भी 53 हैं और राजस्थान में भी 53 हैं, तो दूसरा स्थान बन गया है। पहले तीसरा था जब 50 जिले थे। तो आज की क्लास में इतना ही। 7th क्लास हम जल्दी लेकर आएंगे वन लाइनर के रूप में। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया राजस्थान जीके की 7वीं क्लास और इसके अंतर्गत वन लाइनर टॉप क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन बालोतरा के रहने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन जो हैं दूसरे जिलों से संबंधित रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बालोतरा बायोमास संयंत्र। देखिए, बालोतरा बायोमास संयंत्र जो है पहले था आपके बाड़मेर में और अब है बालोतरा जिले में। और ये जो बालोतरा बायोमास संयंत्र है ये शहरी कचरे पर आधारित बायोमास संयंत्र है, तो ये भी याद रखिएगा। रेलवे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। देखिए, ये जो रेलवे अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र है ये हाई स्पीड की ट्रेनों के परीक्षण के लिए बनाया गया केंद्र है और ये अब स्थित है पचपदरा बालोतरा जिला में। ठीक है, पहले बाड़मेर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगासर गांव स्थित है। जोगासर गांव जो है ये बायतू में स्थित है और बायतू जो है ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जोगासर गांव जो है ये प्रसिद्ध है। ठीक है, और बायतू कहाँ आता है? बालोतरा में आता है। जटपट्टी उद्योग जो है जसोल गांव में पड़ता है बालोतरा में। ठीक है, और यहाँ रानी भटियाणी का मंदिर भी है, तो ये भी याद रखिएगा। डीग जिले के सीमावर्ती जो जिले हैं वो 2 हैं संख्या में, एक तो अलवर है और एक आपके आ जाता है भरतपुर। ठीक है, डीग जिला किस संभाग में है? तो डीग जिला जो है ये भरतपुर संभाग के अंतर्गत आता है। भरतपुर जिले से डीग अलग हुआ है। आपसे पूछे किस जिले से डीग जिले को अलग करके बनाया गया है, तो भरतपुर जिले से डीग को अलग करके जिला बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीग जिले में उपखंड है। तो डीग जिले में 6 उपखंड आ जाते हैं। एक तो है डीघी, दूसरा है कुम्हेर, तीसरा है नगर, चौथा है सीकरी, 5वां है कामा और 7वां है और आपके जो आ जाता है 6ठा है पहाड़ी। डीग, कुम्हेर, नगर, सीकरी, कामा, पहाड़ी, तो ये 6 उपखंड हैं। अगर बात करें तहसीलों की तो तहसीलें डीग में 9 है। ठीक है, कितनी है? 9 है। जल महलों फव्वारों की नगरी किसे कहा जाता है? तो डीग को जल महलों की फव्वारों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, डीग किन 2 राज्यों से सीमा बनाता है? तो डीग जो है ये हरियाणा और यूपी से उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। डीग जिला यूपी से और हरियाणा से सीमा बनाता है। डीग का अगर प्राचीन नाम पूछे तो दीर्घापुर है। डीग का प्राचीन नाम है दीर्घापुर। डीग के जल महल का जो निर्माण है वो बदन सिंह ने शुरू किया था और जाटों के प्लूटो सूरजमल ने इसे पूर्ण करवाया था। ठीक है, बदन सिंह ने शुरू किया था जल महलों का निर्माण और सूरजमल ने पूर्ण करवाया था। डीग के जल महल किस नदी के किनारे हैं? तो डीग के जो जल महल हैं ये रूपा रेल नदी के किनारे हैं। किस नदी के किनारे हैं? डीग के जल महल रूपा रेल नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीग के जल महल में सर्वश्रेष्ठ महल कौन सा है? तो डीग के जल महल में जो सर्वश्रेष्ठ महल है वो गोपाल महल है। कौन सा महल है? गोपाल महल है। किशोरी महल स्थित है। तो देखिए, किशोरी महल जो है कुम्हेर
डीग जिले में पड़ता है। किशोरी महल कहाँ पड़ता है? कुम्हेर में पड़ता है, डीग जिले में। गंगा दशहरा की बात करें तो गंगा दशहरा जो है ये पड़ता है आपके ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को। कब भरता है ये मेला? ये मेला गंगा दशहरा मेला जो है ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को भरता है और ये कामाडीग में है। ठीक है, कहाँ भरता है? कामाडीग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन थाली मेला कहाँ भरता है? तो देखिए भोजन थाली मेला जो है ये कामाडीग में भरता है। गंगा दशहरा भी मेला भी यहीं पर भरता है। और अगर भोजन थाली मेले की बात करें तो ये भाद्रपद पूर्णिमा में भरता है, भाद्रपद पूर्णिमा में। और गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को। डीग का दुर्ग बनवाया तो बदन सिंह ने इसका निर्माण शुरू किया था और पूर्ण उसके पुत्र ने सूरजमल ने करवाया। ठीक है, अपने जीते जी ही सूरजमल को गद्दी संभला दी थी, इसलिए जो निर्माण कार्य बदन सिंह ने शुरू करवाए थे उनको पूर्ण करने का कार्य सूरजमल ने किया था। नूरजहां का झूला स्थित है। नूरजहां का जो झूला है वो डीग जिले में स्थित है। यहाँ पर जहांगीर के महल भी स्थित हैं। ठीक है, डीग में भी है जहांगीर का महल और पुष्कर में भी है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूप सागर भोपाल सागर स्थित है। तो रूप सागर भोपाल सागर जो है ये डीग में स्थित है। अब कहाँ पर है? डीग में। डीग का युद्ध कब हुआ था? 1804 ईस्वी में हुआ था। अगर बात करें तो उस समय भरतपुर के, क्योंकि पहले डीग भरतपुर का हिस्सा था, तो भरतपुर के राजा कौन थे? रंजीत सिंह थे। अगर पूछे डीग का युद्ध किनके मध्य हुआ था तो फ्रेजर के और यशवंत राय होलकर के बीच में हुआ था। फ्रेजर और यशवंत राय होलकर के बीच में हुआ था। यशवंत राय जो है वो जीत गया था, फ्रेजर हार गया था। ठीक है, नेक्स्ट है नौटंकी। जो लोक नाट्य है वो प्रसिद्ध है कहाँ का? डीग जिले का। ठीक है, और अगर पूछे नौटंकी लोक नाट्य के जनक कौन है तो वो है भूरी लाल। भूरी लाल ये नौटंकी के क्या हैं? जनक हैं, डीग जिले से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरकुला नृत्य प्रसिद्ध है। तो देखिए चरकुला जो नृत्य है डीग का और भरतपुर का, तो दोनों का ही प्रसिद्ध है चरकुला नृत्य। बम नृत्य पूछा जाए तो ये फसल पकने की खुशी में किया जाता है। ठीक है, और कौन सी फसल? रबी की फसल। ठीक है, और कहाँ का प्रसिद्ध है बम नृत्य? तो अलवर का प्रसिद्ध है, भरतपुर का प्रसिद्ध है। हुरगा महोत्सव, हुरगा महोत्सव मनाया जाता है तो ये डीग में मनाया जाता है होली के अवसर पर, और स्त्री पुरुषों के द्वारा हुरगा महोत्सव मनाया जाता है। राजस्थान का पहला सहकारी बैंक कौन सा है? तो राजस्थान का पहला सहकारी बैंक जिसकी स्थापना 1904-1905 में हुई थी और ये केकड़ी जिले में पड़ता है। ठीक है, तो राजस्थान का पहला सहकारी बैंक भिनाई में है। भिनाई पहले अजमेर का भाग था, अब केकड़ी जिले का भाग है। गोडावन की शरण स्थली कहा जाता है सोकलिया गांव केकड़ी को। सोकलिया गांव केकड़ी को। गोडावन कौन है? राज्य पक्षी है राजस्थान का। हाड़ी रानी की बावड़ी ये केकड़ी में स्थित है। अगर हाड़ी रानी का स्मारक पूछ लें तो वो आपके सलुम्बर में है। हाड़ी रानी का अधूरा सपना पूछ लें तो वो रणथंभौर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरडा रानी। सरडा रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह जो अब केकड़ी में है, तो टोडा रायसिंह में सरडा रानी की बावड़ी स्थित है केकड़ी में। ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है सरवाड़ में स्थित है जो केकड़ी में है। संत पीपा की गुफा जो है ये टोडा रायसिंह केकड़ी में है। ठीक है, संत पीपा की गुफा कहाँ है? टोडा रायसिंह केकड़ी में। अगर संत पीपा के मंदिर की बात करें तो समदड़ी में है जो बालोतरा में पड़ता है, और अगर संत पीपा की छतरी पूछे तो वो गागरोन में है, झालावाड़ में। नेक्स्ट है
कालू मीर की मज़ार, ये सरवाड़ में है, पहले अजमेर में था, अब केकड़ी में है। कोड़ा मार होली जो है ये भिनाई की प्रसिद्ध है, भिनाई केकड़ी की, पहले अजमेर में थी। अंगारों की होली प्रसिद्ध है, केकड़ी की। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, डीग गोलीकांड कब हुआ? तो डीग का गोलीकांड हुआ था 23 फरवरी 1985 को, और भरतपुर के राजा मानसिंह की मृत्यु इस समय हो जाती है डीग गोलीकांड में, और शिवचरण माथुर जो सीएम होते हैं उनको अपना इस्तीफा देना पड़ता है। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। अगली क्लास जो होगी हमारी 8वीं क्लास रहेगी। तो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में, और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया राजस्थान जीके की 8वीं क्लास, और इसमें हम 31 क्वेश्चन लेने वाले हैं। अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ब्यावर जिला, बालोतरा जिला, आपके डीडवाना कुचामन जिला, अनूपगढ़ जिला हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो लगातार बने रहिएगा चैनल पर। नया राजस्थान जीके की जो प्लेलिस्ट है आपको मिल जाएगी, जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगी उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, जयपुर से जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली, बहरोड अलग कर कब बनाए गए? तो ये बनाए गए थे 7 अगस्त 2023 को। जयपुर से जयपुर को अलग किया गया, जयपुर ग्रामीण को अलग किया गया, दूदू, कोटपुतली, बहरोड को अलग करके 7 अगस्त 2023 को बनाया गया। जयपुर जिला किस जिले से घिरा है? तो जयपुर जिला जो है वो चारों तरफ से किससे घिरा है? जयपुर ग्रामीण जिले से घिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर को सोने का पक्षी या गोल्डन बर्ड किसने कहा था? तो जयपुर को सोने का पक्षी या गोल्डन बर्ड कहा था एडवर्ड पंचम ने। जयपुर में कितने उपखंड हैं? तो जयपुर में देखिए 3 उपखंड हैं। कौन कौन से हैं? जयपुर है, आमेर है, सांगानेर है। तो ये 3 उपखंड हैं, जयपुर, आमेर, सांगानेर जयपुर में। जयपुर में कितनी तहसीलें हैं? तो देखिए 4 तहसीलें हैं जयपुर में। जयपुर है एक, तो एक कालवाड़ है, एक आमेर है और एक सांगानेर है। जयपुर, कालवाड़, आमेर, सांगानेर, तो ये 4 तहसीलें आती हैं जयपुर के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला योजनाबद्ध शहर कौन सा है? तो देखिए जयपुर जो है ये भारत का पहला योजनाबद्ध शहर है। स्थापना की बात कर लें तो स्थापना की गई थी 18 नवंबर 1727 में। किसके द्वारा? महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। तो जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 में की गई महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। जयपुर को सबसे पहले पिंक सिटी किसने कहा था? सबसे पहले जयपुर को पिंक सिटी कहा था स्टैनली रीड ने। सबसे पहले पिंक सिटी किसने कहा? स्टैनली रीड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता? तो सर मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता माना जाता है। जयपुर शहर जो है इसमें 7 दरवाजे हैं। सांगानेरी गेट है, चांदपोल गेट है, अजमेरी गेट है, सूरज पोल है, घाट गेट है, ध्रुव गेट है और साथ ही न्यू गेट है। तो ये 7 दरवाजे हैं जयपुर शहर के। जयपुर परकोटे को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 6 जुलाई 2019 को, ठीक है। देखिए जयपुर परकोटे के 7 दरवाजे हम देख चुके हैं ऊपर, और जयपुर परकोटे को यूनेस्को के द्वारा जो विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया वो 6 जुलाई 2019 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयगढ़ का निर्माण? जयगढ़ का निर्माण किया था सवाई जयसिंह ने, ठीक है। किसने किया? सवाई जयसिंह ने। जयपुर में महाराजा ईश्वरी सिंह ने राजमहल, जो कि टोंक युद्ध भी कहते हैं, जो राजमहल कहाँ पड़ता है? टोंक में। तो राजमहल युद्ध में विजय होने पर त्रिपोलिया बाजार में महाराजा ईश्वरी सिंह ने क्या निर्मित करवाया? ईसर लाट, ठीक है।
तो इस लाट की स्थापना किसने की? महाराजा ईश्वरी सिंह ने राजमहल युद्ध में विजयी होने पर त्रिपोलिया बाजार में। बात करें जयपुर के उपनामों की, तो जयपुर को बहुत से उपनामों से जाना जाता है। पिंक सिटी, भारत का पेरिस, वैभव नगरी, रंगश्री का द्वीप, आइलैंड ऑफ गैलोरी, नगरों की पटरानी। ठीक है, ये सारे नाम किसके हैं? जयपुर के हैं। देखिए अगर बात करें रंगश्री का द्वीप, तो ये किसने कहा है? ये कहा है सीवी रमन ने। अगर बात करें नगरों की पटरानी, तो नगरों की पटरानी किसने कहा है? कन्हैया लाल सेठिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर जिला किस संभाग में आता है? तो जयपुर जिला जो है वो जयपुर संभाग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर जिले में कुल कितने जिले हैं? तो जयपुर जिले में 7 जिले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत हो गया। जयपुर जिले में कितने जिले हैं ये छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 1878 में प्रिंस ऑफ वेल्स के जयपुर शहर के आगमन पर जयपुर की सभी इमारतों पर गुलाबी रंग किसने करवाया? तो देखिए 1878 में प्रिंस ऑफ वेल्स के जयपुर शहर के आगमन पर जयपुर की सभी इमारतों पर जो गुलाबी रंग पुतवाया था वो स्वाई राम सिंह द्वितीय ने पुतवाया था। ठीक है, आमेर किले का निर्माता किसे माना जाता है? आमेर किले का निर्माता मानसिंह प्रथम को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा, अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना, उससे भी बेहतर ये दुर्ग है। ये शब्द आमेर दुर्ग के बारे में कहे हैं बिशप हैबर ने। मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा, अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना, उससे भी बेहतर कौन सा दुर्ग है? आमेर दुर्ग है, ये कहा बिशप हैबर ने। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग है जयपुर। किस दुर्ग में माधो सिंह ने एक जैसे 9 महल बनवाए हैं? नाहरगढ़ जो दुर्ग है इसमें माधो सिंह ने एक जैसे 9 महल बनवाए हैं और ये कहाँ पड़ता है? इसे सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं और ये जयपुर में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर, ये कहाँ पर स्थित हैं? तो ये सारे हवा महल में स्थित हैं। शरद मंदिर को प्रताप मंदिर भी कहा जाता है। हवा महल की बात करें तो इसका निर्माण करवाया था स्वाई प्रताप सिंह ने और कब करवाया था? 1799 में। 5 मंजिला इमारत है। 5 मंजिलों में नीचे से ऊपर के क्रम में ये नाम है। सबसे पहले है शरद मंदिर, फिर रत्न मंदिर, फिर विचित्र मंदिर और फिर प्रकाश मंदिर। 953 इसमें खिड़कियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है देश की दूसरी दिव्यांगजन यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो वो है जयपुर में। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित 5 वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला जो है वो जंतर मंतर है। अन्य की बात करें तो दिल्ली में है, उज्जैन में है, वाराणसी में है, मथुरा में है। सबसे बड़ी कौन सी है? आपके जंतर मंतर जो आपके जयपुर में है। ठीक है, मुगल शैली से प्रभावित राजस्थान की प्रथम चित्र शैली कौन सी है? तो जयपुर चित्र शैली जो है ये राजस्थान की पहली चित्र शैली है जो मुगल शैली से प्रभावित है और एकमात्र चित्र शैली है जिसमें आपके आदम कद चित्र बनाए गए हैं। किसमें? जयपुर चित्र शैली में। स्वाई प्रताप सिंह का समय जो था वो इस जयपुर चित्र शैली का स्वर्णिम काल था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांगानेर जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। यहाँ का कौन सा हस्त निर्मित कागज प्रसिद्ध है? तो जो सांगानेरी प्रिंट है ये हस्त निर्मित कागज है जो सांगानेर का प्रसिद्ध है। जयपुर को राजस्थान की राजधानी की समिति की सिफारिश पर बनाया गया था? तो ये बनाया गया था पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 30 मार्च 1949 को जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया था। प्रदेश का पहला ऑल वुमेन
रेलवे स्टेशन कौन सा है? गांधीनगर जयपुर में है। राजस्थान का पहला ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन गांधीनगर जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, देश का एकमात्र मंदिर जहां भगवान श्री कृष्ण के साथ मीरा भी विराजमान है। तो पूरे भारत का एकमात्र मंदिर है जगत शिरोमणि मंदिर, जिसे कि मीरा मंदिर भी कहते हैं, ये जयपुर में है और ये देश का एकमात्र मंदिर है जहां पर भगवान श्री कृष्ण के साथ मीरा भी विराजमान है। जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना 1931 और 1936 में क्रमशः किन्होंने की? 1931 में की थी कपूर चंद्र पाटनी ने और 1936 में की थी जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा आज का अंतिम जो प्रश्न है वो है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद। यहाँ पर हमारा जयपुर जो है वो कंप्लीट होता है। जयपुर ग्रामीण की अलग से वीडियो देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूँ सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया राजस्थान जीके 2023 और इसके अंतर्गत आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है वो 9वीं क्लास रहने वाली है, 9th क्लास है। टॉप क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए जल्दी से पढ़ना शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम जयपुर जिले को कवर करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम साइबर थाना कौन सा है? तो देखिए, राजस्थान का जो पहला साइबर थाना है वो है जयपुर में। मावठा झील स्थित है। मावठा जो झील है ये आमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? आमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल सेवा का दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए, थल सेना का जो दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय है वो जयपुर जिले में है। राज्य का पहला भालू रेस्क्यू सेंटर कहाँ पर है? तो ये नाहरगढ़ जैविक उद्यान में है राज्य का पहला भालू रेस्क्यू सेंटर। और जो नाहरगढ़ जैविक उद्यान है वो कहाँ पड़ता है? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणगौर महोत्सव मनाया जाता है। तो देखिए, ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तीज को। गणगौर महोत्सव जो है वो चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो जयपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी महोत्सव मनाया जाता है। तो देखिए, जो हाथी महोत्सव है ये फरवरी मार्च के महीने में मनाया जाता है। जो हाथी महोत्सव है ये आमेर में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? आमेर में। तीज महोत्सव मनाया जाता है। तो तीज महोत्सव श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है और ये जयपुर में मनाया जाता है। पतंग महोत्सव मनाया जाता है। तो पतंग महोत्सव जो है ये 14 जनवरी को मकर संक्रांति को मनाया जाता है और कहाँ पे? जयपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय स्थित है। तो देखिए, हरिदेव जोशी पत्रकारिता जो विश्वविद्यालय है वो जयपुर में स्थित है। पाव रजाई है वो भी कहाँ है? जयपुर में। ब्लू पार्टी कला जयपुर की प्रसिद्ध है और इसे प्राप्त है, इसे जो है GI टैग प्राप्त है। क्या प्राप्त है? GI टैग प्राप्त है। राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव म्यूजियम स्थित है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो वन्य जीव म्यूजियम है वो भी जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक लाख का काम कहाँ होता है? अगर पूरे राजस्थान की बात करें तो सबसे ज्यादा जो लाख का काम होता है वो जयपुर में होता है। बिना खंभों का सबसे बड़ा मंदिर। तो देखिए, बिना खंभों का सबसे बड़ा जो मंदिर है वो गोविंद देव जी का मंदिर है जो कि जयपुर में है। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र स्थित है। तो जो विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र है वो सिटी पैलेस जो जयपुर है यहाँ पर स्थित है विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला डॉल्फिनेरिया यानी कि डॉल्फिन का एक्वेरियम ये कहाँ पर है? तो ये जगतपुरा जयपुर में है। देश का पहला जो डॉल्फिन का एक्वेरियम है, डॉल्फिनेरियम, ये जगतपुरा जयपुर में है। भारत का एकमात्र दुर्ग
जहां तोप ढालने का संयंत्र लगा है, तो वो जयगढ़ दुर्ग है जो कि जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बाबूलाल संबंधित हैं। तो देखिए पंडित बाबूलाल जो है वो जयपुर कथक जो घराना है इसके प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत रज्जब जी की जन्मस्थली कहाँ है। तो देखिए संत रज्जब जी की जो जन्मस्थली है वो है सांगानेर जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल बियरिंग बनाने वाली एशिया की सबसे बड़ी जो कंपनी है वो कौन सी है। तो वो है नेशनल बॉल बियरिंग कंपनी जयपुर। एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है जयपुर में। राजस्थान का सबसे बड़ा संग्रहालय अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर में है और ये राजस्थान का पहला संग्रहालय भी है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजसिको की स्थापना। तो देखिए राजसिको की जो स्थापना है जयपुर में की गई 3 जून 1961 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी कहां पर है। विश्व की सबसे बड़ी जो सूर्य घड़ी है वो सम्राट यंत्र है जो कि जंतर मंतर जयपुर में रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर कला केंद्र की स्थापना। तो जवाहर कला केंद्र की स्थापना जो है वो 80 के दशक में हुई थी। कहाँ हुई थी? जयपुर में हुई थी। और इसके जो वास्तुकार थे वो थे चार्ल्स कोरिया। क्या नाम था उनका वास्तुकार का? चार्ल्स कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटन पुलिस की तैनाती सर्वप्रथम कहां पर की गई। तो एक तो जयपुर के जंतर मंतर में की गई और एक आमेर में की गई। नेक्स्ट है राजस्थान संगीत अकादमी। तो ये भी कहां पर है? ये भी जयपुर में है। संस्कृत अकादमी, संगीत अकादमी दोनों कहां पर हैं? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संस्कृत अकादमी की त्रैमासिक पत्रिका का नाम क्या है। तो स्वरमाला नाम है राजस्थान संस्कृत अकादमी की जो त्रैमासिक पत्रिका है इसका। और देखिए राजस्थान की जो संस्कृत अकादमी है इसकी स्थापना 1980 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। राजस्थान उर्दू अकादमी की स्थापना जो है 1979 में हुई थी। ठीक है, उर्दू अकादमी की कब हुई थी? 1979 में जयपुर में। और सिंधी अकादमी जो है राजस्थान सिंधी अकादमी, इसकी स्थापना ये भी 1979 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहाण पत्रिका का संबंध। तो ये राजस्थान सिंधी अकादमी से है। ठीक है। ब्रज शतदल पत्रिका का संबंध है राजस्थान ब्रिजभाषा अकादमी जयपुर से और ये त्रैमासिक पत्रिका है। राजस्थान ब्रिजभाषा अकादमी जयपुर की स्थापना 1986 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संगीत अकादमी की स्थापना ये जयपुर में की गई थी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मुख्यालय जयपुर में है। श्री कृष्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय ये भी कहां पर है? जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई। तो ये भी जयपुर में की गई है। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना जयपुर में की गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 29 अगस्त 1949 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1956 में राजस्थान उच्च न्यायालय को किस समिति की सिफारिश पर जोधपुर स्थानांतरित किया गया था। तो श्री सत्यनारायण राव समिति की जो सिफारिश है इस पर 1956 में राजस्थान उच्च न्यायालय को जो है जोधपुर स्थानांतरित किया गया था। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ जयपुर में कब स्थापित की गई थी? 31 जनवरी 1977 को। तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ये हमारी 9th क्लास थी
और सभी वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर नया राजस्थान जीके में देख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम नया राजस्थान जीके 2023 में 10वीं क्लास देखने वाले हैं। टॉप क्वेश्चन रहने वाले हैं और आज का जो हमारा जिला रहने वाला है वो दूदू जिला रहने वाला है, जो जयपुर संभाग में स्थित है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दूदू जिला स्थित है, तो ये जयपुर संभाग में दूदू जिला स्थित है। सर्वाधिक जिले किस संभाग में हैं? तो देखिए सबसे अधिक जो जिले हैं वो एक तो जयपुर संभाग में है और एक अजमेर संभाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संभाग में सबसे कम जिले हैं? तो देखिए बांसवाड़ा जो संभाग है इसमें सिर्फ 3 ही जिले हैं। एक तो बांसवाड़ा खुद है, एक डूंगरपुर है और एक प्रतापगढ़ है। तो ये 3 जिले हैं बांसवाड़ा संभाग में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत से जिला बनने वाला पहला जिला कौन सा है? तो देखिए ग्राम पंचायत से जो है जिला बनने वाला पहला जिला दूदू है। दूदू जिले में कितने उपखंड हैं? तो देखिए 3 उपखंड हैं। एक तो दूदू है, एक आपके मोजमाबाद है और एक फागी है। एक फागी है, एक मोजमाबाद है और एक खुद दूदू है। ठीक है। और इसमें कितनी तहसीलें हैं? तो तहसीलें इसमें 3 हैं। ठीक है। कौन कौन सी है? वही हैं तहसीलें। एक तो खुद दूदू है, एक फागी है और एक मोजमाबाद है। ठीक है। तो 3 तहसीलें हैं। सबसे कम उपखंडों वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम उपखंड हैं दूदू जिले में। दूदू जिले के पड़ोसी जिले कितने हैं? 3 पड़ोसी जिले हैं। एक तो है आपके अजमेर, एक आपके टोंक है और एक है जयपुर ग्रामीण। ठीक है। तो 3 जिले हैं पड़ोसी जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतों की बावड़ी स्थित है। तो भूतों की बावड़ी जो है ये मोजमाबाद में स्थित है। आधार कार्ड योजना की शुरुआत दूदू से हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है। दूदू जिले में ग्राम पंचायतें कितनी हैं? 60 हैं। तो दूदू जिले में ग्राम पंचायतें कितनी हैं? 60 हैं और गांव हैं 241। गांव कितने हैं? 241। दूदू के प्राचीन नाम की बात करें तो इसका प्राचीन नाम है दूधावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूदू को ग्राम पंचायत से नगरपालिका का दर्जा कब मिला? तो फरवरी 2023 को दूदू को जो है ग्राम पंचायत से नगरपालिका का दर्जा मिला था। दूदू को जिला बनाने की घोषणा मार्च 2023 में की गई थी। दूदू को जिला बनाने की घोषणा कब की गई? मार्च 2023 में। और नगरपालिका का दर्जा मिला था फरवरी 2023 में। राजा मानसिंह का जन्म स्थान तो ये मोजमाबाद है। 1550 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फागी का प्राचीन नाम क्या है? फागी का प्राचीन नाम है हीरापुर या हिम्मतनगर। दूदू जिले का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो वो है तेजा गीत। भारत का पहला ई सेवा केंद्र दूदू में है। देखिए फागी जो है इसको अयोध्या नगरी भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52 परिवार की हवेली स्थित है। तो 52 परिवार की जो हवेली है ये दूदू में स्थित है। संत धन्ना भगत की जन्मस्थली तो ये चोरू गांव में है, दूदू में। दिगंबर जैन मंदिर ये भी कहाँ है? दूदू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर अमीर अली शाह की दरगाह। पीर अमीर अली शाह की जो दरगाह है ये आपके है दूदू में। छापरवाड़ा जो बांध है ये है दूदू में। पहले ये जयपुर में था। देश का पहला सोलर गांव तो ये नया गांव है, इसका नाम है नया गांव और ये कहाँ पर है? ये दूदू में है। देखिए हम
जयपुर जिला, ब्यावर जिला, डीडवाना कुचामन, फलोदी जिला, बालोतरा, अनूपगढ़, दुदू, ये कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो ये उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगली जो क्लास रहेगी 11वीं क्लास रहेगी केकड़ी जिले को लेकर। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया राजस्थान जीके 2023 के टॉप क्वेश्चन में क्लास 11वीं। और आज के जो प्रश्न रहने वाले हैं वो केकड़ी जिले से संबंधित रहने वाले हैं। इससे पहले हम जयपुर, ब्यावर, डीडवाना कुचामन, फलोदी, अनूपगढ़, बालोतरा, दुदू को कंप्लीट कर चुके हैं। ये वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर नया राजस्थान जीके में देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, केकड़ी जिला किस संभाग में आता है? तो देखिए, केकड़ी जिला जो है वो अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। अजमेर व टोंक जिलों को तोड़कर किसका निर्माण किया गया? तो देखिए, अजमेर और टोंक जिलों को तोड़कर केकड़ी जिले का निर्माण किया गया है। तो केकड़ी आता है अजमेर संभाग में और केकड़ी का निर्माण हुआ है अजमेर टोंक को तोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केकड़ी जिले में कितने उपखंड हैं? तो देखिए, केकड़ी जिले में 5 उपखंड आते हैं। एक केकड़ी खुद है, फिर आता है आपके सावर, फिर आता है भिनाए, फिर सरवाड़। ठीक है, उसके अलावा आपके टोडा रायसिंह, नगर। देखिए, केकड़ी, सावर, भिनाए, सरवाड़। सरवाड़ आपके अजमेर से लिया गया है। ठीक है, उसके अलावा आपके आ गया टोडा रायसिंह जो टोंक से लिया गया है। तो 5 उपखंड हैं। केकड़ी जिले में कितनी तहसीलें हैं? 6 तहसीलें हैं केकड़ी जिले में। भिनाए है, सरवाड़ है, केकड़ी खुद है, सावर है, टोडा रायसिंह है, तान टोटी है। ठीक है, इसके अलावा कौन सी है? तान टोटी। तो ये 6 तहसीलें हैं, भिनाए, सरवाड़, केकड़ी, सावर, टोडा रायसिंह और तान टोटी। केकड़ी जिले की सीमा किस राज्य से लगती है? तो ये किसी से भी नहीं लगती, क्योंकि देखिए केकड़ी जो है ये मध्यवर्ती जिला है और किसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय या आप कह लीजिए अंतर्राज्यीय सीमा जो है, ये दोनों प्रकार की सीमा जो है केकड़ी नहीं बनाता, क्योंकि ये इधर पड़ता है, ना तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। नेक्स्ट है, केकड़ी कितने जिलों से सीमा बनाता है? तो केकड़ी जो है वो 5 जिलों से सीमा बनाता है, टोंक, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, शाहपुरा। ठीक है, तो टोंक, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, ये 5 ऐसे जिले हैं जिससे केकड़ी जो है अपनी सीमा बनाता है। केकड़ी के प्राचीन नाम की बात करें तो यहाँ की राजकुमारी थी कंकवती, तो उसके नाम पर ही इसका नाम प्राचीन पड़ा था कंकवती। ठीक है, और साथ ही देखिए यहाँ पर केकड़ाधीश बालाजी के नाम पर भी इस शहर का नाम केकड़ी पड़ा है। तो ये दोनों तथ्य हैं आपके सामने। केकड़ाधीश बालाजी के नाम पर इस शहर का नाम केकड़ी पड़ा। यहाँ की राजकुमारी कंकवती थी जिसके नाम पर इनका प्राचीन नाम है कंकवती। ठीक है, राजस्थान राज्य पक्षी गोड़ावन की स्थली सोकलिया वर्तमान में कहां पर है? भिनाए में है। और जो भिनाए है पहले अजमेर में था और अब कहां पर आ गया है? केकड़ी में आ गया है। ठीक है, तो सोकलिया कहां पड़ेगा? केकड़ी में। राजस्थान के पहले सहकारी बैंक भिनाए केकड़ी को स्थापित कब किया गया था? 1905 में, अक्टूबर में। ठीक है, अक्टूबर 1905 में, पहले अजमेर में था। तांबड़ा, गार्नेट, रक्तमणि खनिज पाया जाता है। तो देखिए ये पाया जाता है सरवाड़ में। सरवाड़ पहले तो अजमेर में आता था, अब केकड़ी में आता है। तो तांबड़ा, गार्नेट, रक्तमणि कहाँ आता है? केकड़ी में। संत पीपा की गुफा स्थित है। तो टोडा रायसिंह जो है यहाँ पर संत पीपा की गुफा स्थित है जो कि केकड़ी में है। राजस्थान में गोड़ावन की बात करें तो सोकलिया में है जो कि केकड़ी में पड़ता है, सोरसेन में है जो बारां में पड़ता है, और राष्ट्रीय मरु उद्यान है जो आपको पता ही है जैसलमेर में आ जाता है। ठीक है, तो राजस्थान में गोड़ावन सोकलिया में, सोरसेन में और राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाए जाते हैं। सफेद मार्बल, काले ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट, फेल्सपार, इन चारों
का अगर प्रसिद्ध स्थान है तो वो सावर है, जो अब केकड़ी जिले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसलपुर बांध बनाया गया। तो ये बांध जो है ये टोडा रायसिंह केकड़ी में बनाया गया है। निर्माण 1989 से 99 तक हुआ। नाबार्ड के सहयोग से ये निर्मित हुआ। इसमें बात करें गेटों की तो 18 चैनल के गेट हैं और इसकी जो लंबाई है वो 574 मीटर है। पहले ये टोंक जिले में था और अब ये केकड़ी जिले में है। चटाई और टोकरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध लघु केंद्र कौन सा है? मेहर कला गांव, जो कि टोडा रायसिंह के अंतर्गत आता है और टोडा रायसिंह केकड़ी में आता है। भवाई नृत्य के जनक बाघोजी जाट का संबंध कहां से है? केकड़ी से है। कोड़ेमार होली भिनाए केकड़ी की प्रसिद्ध है। पहले भिनाए अजमेर में आता था। बुद्ध सागर तालाब, सतलोज तालाब, ये दोनों तालाब ही कहां पर हैं? केकड़ी में है, केकड़ी के टोडा रायसिंह में। ठीक है। अंगारों की जो होली है ये कहां की प्रसिद्ध है? ये केकड़ी की प्रसिद्ध है। हाड़ी रानी की बावड़ी, सरडा रानी की बावड़ी, ये भी कहां पर है? केकड़ी के टोडा रायसिंह में। सावर का दुर्ग, सरवाड़ का दुर्ग, लाला पठान का दुर्ग, ये कहां पर है? ये तीनों ही टोडा रायसिंह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेरे का तोरण द्वार स्थित है। बघेरे का तोरण द्वार केकड़ी में स्थित है। कालू मीर की मजार, ये कहां पर है? सरवाड़ केकड़ी में, पहले अजमेर में थी। ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह पहले अजमेर में थी, अब सरवाड़ केकड़ी में है। बघेरे का तोरण द्वार ये केकड़ी में है। बीसल देव का मंदिर ये टोडा रायसिंह केकड़ी में है। बनास नदी राजस्थान में 7 जिलों में बहती है। कौन कौन से 7 जिले हैं? तो देखिए, सबसे पहले ये खमनोर से निकलती है। खमनोर पड़ता है राजसमंद में। ठीक है। राजसमंद से फिर ये चित्तौड़ जाती है। चित्तौड़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से केकड़ी, केकड़ी से अजमेर, अजमेर से टोंक होते हुए ये सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में चंबल नदी में मिल जाती है। तो 7 जिले हो गए। एक तो हो गया राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, केकड़ी, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। ठीक है। तो सवाई माधोपुर में जो रामेश्वरम है, यहाँ पर चंबल नदी में जो आपके बनास नदी है ये मिल जाती है। नेक्स्ट है, बनास नदी में कितने बांध बनाए गए हैं, कितने जलप्रपात बनाए गए हैं? तो 3 तो बांध बनाए गए हैं और 4 जो है जलप्रपात बनाए गए हैं। देखिए, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी नदी है? बनास नदी है और इसकी जो लंबाई है वो 480 किलोमीटर है। लेकिन अगर आप इसे सैटेलाइट से देखते हैं तो इसकी जो लंबाई है वो 512 किलोमीटर आपको मिलेगी। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगला जो हमारी अगली जो 12वीं वीडियो होगी उसके जो टॉप क्वेश्चन रहेंगे वो आपके जयपुर ग्रामीण जिले से रहेंगे। तो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।